students, today I am explaining chapter number 14 फैक्टराइजेशन। आपने पहले क्लास में भी फैक्टराइजेशन सुन रखा है। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें हमने पढ़ा था टर्म्स के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, है ना। फैक्टर्स हमने पढ़ा था, एक ट्री बनाई थी जिसमें हमने फैक्टर अलग किए थे। ये भी वही चीज़ है। आपको कोई भी टर्म है उसको अपन क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करना मतलब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नेचुरल नंबर, और एक नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनाइट क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। मान लो हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 12 लेते हैं। अगर 12 लेते हैं, 12 किससे बना हुआ है? 12 अगर बना हुआ है 2 इंटू 6 12 होता है। और क्या लेते हैं अपन? 3 इंटू 4 12 होता है, या 4 इंटू 3 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम फैक्टर फॉर्म। ठीक है। आपसे पूछा जाए प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होता है? जो मल्टीप्लाइड फॉर्म होता है किसी भी नंबर का, वो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। 12 किसके टेबल में आता है? वो क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। ऑब्वियसली 1 के टेबल में आएगा और 12 के टेबल में आएगा। और किसके टेबल में आता है? 2 के में आता है 12, 3 के में आता है, 4 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स। अब सिमिलर चीज हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लेते हैं तो क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेते हैं तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने ये पहले भी किया है, अभी भी करके देखते हैं। मान लो ये एग्जांपल ले लिया हमने एक फैक्टर ट्री फैक्टर समथिंग पढ़ा था। तो उसमें हमने ये किया था कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो अपन क्या करते थे? जैसे 5 है, 5 इंटू 1, 1 को नहीं लिखते अपन, उसका फैक्टर 5 और 1 हो सकता है। इसका और कोई फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, सिर्फ 5 हो सकता है। और क्या है ये क्या कहलाता है? एक टर्म कहलाता है। तो ये तीन चीजों से बना है। 5 इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, मीन्स तीनों का प्रोडक्ट है। सो ये हो जाएगा एक्स और वाई, तीन चीजों से बना है। अब देखो, एक तो इसमें एक्स है, दूसरा क्या है? 10 है। 10 दो चीजों से बनता है, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2। सो ये क्या हो गया? इसके फैक्टर्स, है ना। अलग अलग जो भी अपन कोई भी टर्म को अलग अलग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके फैक्टर। अब देखो इन्हीं सब चीजों से क्या मिलके क्या बनता है? एक कॉमन फैक्टर, जो कि हमारा मेन मोटो है ये पढ़ने का। कॉमन फैक्टर, किसी भी चीज में कॉमन निकालना। मीन्स लाइक तुम्हारे पास ये वाली पेन है ना। क्लास में अगर ये ब्लैक पेन तुम्हारे पास है तो हो सकता है किसी और के पास भी होगा। तो तुम दोनों में कॉमन क्या हो गया कि ये पेन कॉमन है। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन हम क्या ले सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द कॉमन फैक्टर जो है उसमें क्वेश्चन है 12x एंड 36। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें क्या हो सकता है? 2 इंटू 2 4, है ना। 4 इंटू 3 12। तो इसमें सारी चीजें आ गई। मीन्स 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है और 4 भी हो सकता है। 2 इंटू 2 4। तो ये क्या हो गया? इसका कॉमन फैक्टर। और ये क्या है? ये x, तो अपन ले लेते हैं x। ठीक है। 36 का क्या हो सकता है? इसको अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, है ना। एंड
और क्या ले सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो ये हो सकता है, मीन्स देखो 2 इंटू 3 6, तो 6 के में भी आता है, 3 इंटू 3 9, तो 9 के टेबल में आता है। तो वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्या लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज में क्या कॉमन है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर है तो 2 इधर भी है, 3 इधर है तो 3 इधर भी है। तो ये 3 और ये x क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो जो कॉमन है उसको अपन लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इन दोनों वैल्यूज में क्या था, कॉमन था। तो ये क्या कहलाएगा अपना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो ये क्या है आपका कॉमन फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इधर ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो इसका निकालने के लिए क्या होगा, पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सो इससे अपन को इजी जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, 3 इंटू एक्स प्लस, सॉरी इंटू में ही है ना सब, तो अपन इंटू ही लेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, नाउ y इंटू वाई इंटू आई, क्योंकि क्या था वाई क्यूब कॉमा 10x क्यूब वाई स्क्वायर। सो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5 इंटू 3 टाइम x, मतलब 3 का क्यूब, सो x इंटू x और फिर वाई स्क्वायर, सो y इंटू वाई। Now third one is 6x square y square and can z. So we can write 2 into 3 into x into x into y into y into z. Now you can see कि अपने पास कॉमन क्या है, 3 है क्या इसमें, तीनों में नहीं, इस टर्म में नहीं है। कॉमन क्या है, x, ठीक है, तीनों में क्या है x कॉमन है। नाउ यहाँ क्या है, 3y है, यहाँ 2y है, यहाँ भी 2y है, मीन्स 2y तो कॉमन है इसमें भी। तो और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है। तो अपना कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर्स आर x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, मीन्स क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये क्या है अपना कॉमन फैक्टर। नाउ अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो अपने चैप्टर नंबर 14 का मेन क्वेश्चन है। हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अपन क्या निकाल सकते हैं कॉमन, अपन इसको अलग करने के क्या कर सकते हैं, 7x और 42 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू एक्स, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 7 इंटू 6 42, है ना। सो इसका कॉमन क्या निकाल सकते हैं अपन, फास्टली 7। सो ये हो जाएगा, क्या बच जाएगा अगर 7 को निकाल देंगे तो x, इसको अगर 42 में 7 अपन निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें अपन क्या निकाल सकते हैं, ये सिर्फ सब 5 से डिविजिबल है। सो अपन क्या कर लेते हैं, 5 कॉमन निकाल लेते हैं। सो क्या बच जाएगा, और 10 में 5 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में। सो ये 2a स्क्वायर कितने टाइम्स में आता है, 15 3 टाइम्स में। सो ये 3b स्क्वायर प्लस 20 मीन्स 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
सो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो देखिए आपको 4 अलग अलग टर्म्स दे दिया गया है, अलग अलग, है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कॉमन ले रहे थे, बट इस इन क्वेश्चनों में क्या करना है अपन को, दोनों के ग्रुप में कॉमन लेना है। तो ये जो ग्रुपिंग है इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रुपिंग मेथड। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, एक छोटा छोटा ग्रुप बना लेंगे। सो ग्रुपिंग मेथड में क्या करेंगे अपन, 2 का ग्रुप ले लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर में क्या फैक्टर्स हैं, ये क्या होगा x इंटू एक्स और ये क्या होगा x इंटू वाई। सो इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको, x कॉमन लग रहा है। सो अपन क्या कर लेते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा x, इसमें x कॉमन निकालिए तो क्या बच जाएगा सिर्फ y। नाउ ये प्लस का साइन, नाउ 8x और 8y, इसमें कॉमन क्या है 8। सो क्या बच जाएगा सिर्फ x प्लस y। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तो आप इसको ध्यान से देखो। इसके बाद वाला जो लाइन होगा वो कैसे दिखाएगा, आप हमेशा ये पूरा जो वैल्यू मिल गया तो उसमें आपको हमेशा पहला जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। नाउ इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब जो ये वैल्यू है और प्लस या माइनस जो भी होगा वैल्यू, इन दोनों को एक साथ लिखोगे। यहाँ क्या है, x प्लस 8, ये क्या हो जाएंगे इसके ग्रुपिंग के आंसर। तो यहाँ तक आप सॉल्व करोगे। नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 15xy माइनस 6x माइनस 5y माइनस 2। नाउ इसको भी अपन क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप में बांट देते हैं। एक काम करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 15xy और 6x में कॉमन क्या है, किससे डिविजिबल है ये, 3 से। सो अपन क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं। इफ हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है अपने पास, 15 में 3 निकाले तो बच जाएगा 5, मीन्स डिविजिबल होगा, है ना। सो 3, और क्या निकाल सकते हैं, x भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ x भी टर्म है तो यहाँ पर x भी लिख लेते हैं। सो क्या बच जाएगा 5y माइनस कितने टाइम्स में आता है 6, 2 टाइम्स में, x भी हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा सिर्फ 2। नाउ ये जो टर्म है 5y और 2, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसको अपन एज इट इज लिख सकते हैं। नाउ अपन क्या करेंगे, पहले जो टर्म है जैसे यहां था वैसे ही इसको एज इट इज लिख लेते हैं। नाउ ये जो टर्म है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो अपन क्या ले लेते हैं 1, तो हो जाएगा यहाँ 3x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए यहाँ वैल्यू क्या थी माइनस की, इसलिए 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप कि एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी टाइप से बनेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं।